हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दी चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। इंटीग्रेशन सीख रहे हैं। हमारा एक्सरसाइज 3.3 शुरू है। बहुत ही बड़ा एक्सरसाइज है, अभी तक कंटिन्यू है। इसको लास्ट लेक्चर में हमने 19 क्वेश्चन तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर जो मेन क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर 2 क्वेश्चन रह गए थे। आज वो स्टार्ट करेंगे। चलो 20th क्वेश्चन क्या है वहां से शुरू कर दें। अगला जो क्वेश्चन 20 नंबर का है, इसको ध्यान से देखिए। क्या दिया है? आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स इंटू साइन 2x इंटू कॉस 5x। यहाँ पर 3 टर्म्स दिए हुए हैं, x साइन 2x और कॉस 5x। अब हमें तो हमेशा पता है u इंटू वी अगर करना है तो 2 ही टर्म होने चाहिए, x और ये होता तो चलता, या ये दोनों या ये दोनों। तो 3 टर्म्स है, तो हम कैसे भी करके इसको रिड्यूस करेंगे। साइन 2x इंटू कॉस 5x, इसको देख के देखो ऐसा कुछ फॉर्मूला समझ में आता है, साइन इंटू कॉस। याद होगा फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले जो आपने सीखा था, वो यूज़ करेंगे। इन दोनों को हम जो है ये प्रोडक्ट फॉर्म में, इसको सम फॉर्म में लेके आएंगे। लेकिन इसके अंदर हमें 2 की ज़रूरत होती है, 2। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, 2 एडजस्ट करते हैं। कैसे करेंगे? आई एक्स यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 साइन 2x इंटू कॉस 5x डी एक्स। 2 से मल्टीप्लाई किया ना तो यहाँ 2 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि वो कैंसिल होके एडजस्ट हो जाए। अब देखो यहाँ पर इसका एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2 साइन ए कॉस बी। इसका फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? नहीं याद है? ठीक है, मैं बताता हूँ। देखो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ये इसका फॉर्मूला होता है। 4 फॉर्मूले होते हैं, याद रखो। अगर ये 2 साइन बाद में रहे और कॉस पहले रहे, कॉस ए साइन बी, तो क्या करना है, यही फॉर्मूला यहाँ जो प्लस है यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है। और अगर दोनों कॉस कॉस है, कॉस ए कॉस बी, या तो दोनों साइन साइन है, साइन ए साइन बी, तो दोनों अगर कॉस कॉस है या दोनों साइन साइन है, तो यहाँ पर देखो इसमें क्या था, दोनों साइन आते थे, ये वही रहता था साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। क्या चेंज था? यहाँ प्लस की जगह माइनस था। अगर दोनों अलग अलग है तो साइन साइन आएगा, दोनों सेम सेम है, कॉस कॉस है, या तो दोनों साइन है तो कॉस कॉस ही आएगा, कॉस कॉस। इसमें भी क्या आएगा? कॉस कॉस। एंगल कैसे लिखोगे? कॉस के बाद ए प्लस बी और यहाँ पर ए माइनस बी, यहाँ पर कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी। कैसे करना है? यहाँ पर प्लस देना, यहाँ माइनस। दोनों अगर कॉस है तो प्लस आएगा, दोनों साइन है तो माइनस आएगा। तो ये डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले होते हैं। मुझे ये सिखाना था, बट ये मैं क्या सिखा रहा हूँ, मैं इसलिए सिखा रहा हूँ कि आपको जब भी ऐसे सम्स आते हैं, ये चेंज होके भी आ गया तो भी आप कर पाएंगे। 11th के फैक्टराइजेशन डी फैक्टराइजेशन फॉर्मूले थे, वो आपको याद रखना है। अब क्या ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर सकते हैं? देखो स्टार्टिंग का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी है ना, 2 साइन ए की जगह पर 2x है, बी की जगह पर 5x है। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, आई इज इक्वल टू हाफ, एक्स बाहर ही रखो, क्या आ जाएगा? देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी थोड़ा डायरेक्ट करना चाहिए। ए प्लस बी मतलब ये जो ए और ये बी दोनों को प्लस करना है, 2x प्लस 5x 7x प्लस साइन ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब 2x माइनस 5x, 2x माइनस 5x क्या आ जाएगा? माइनस 3x, और ये आ गया dx। ओके, इस तरह से यानी क्या हो जाएगा? देखो हाफ, ये हो जाएगा x। अभी इसको हम स्प्लिट करते हैं, स्प्लिट कर दे, x का मल्टीप्लाई दोनों में कर दे, x इंटू साइन 7x, इस तरह से। ओके, हाफ जो है वो सबके लिए है, dx भी इसके पास आ गया। अभी देखो ये साइन माइनस 3x, यहाँ पर एक फॉर्मूला था, साइन ऑफ माइनस थीटा। निगेटिव एंगल का साइन क्या होता है? माइनस बाहर आ जाता है, माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा साइन के, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ पर इंटीग्रेशन को ले आते, ये x था वो दोनों में मल्टीप्लाई होगा, x भी आ गया, और ये साइन 3x है, इंटीग्रेशन आया तो ये dx भी आ गया। ओके, इस तरह से। और हाफ को मैंने बाहर रखा दोनों के लिए, आप चाहिए तो दोनों को दे भी सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है 2 पार्ट में हो गया, एक ये पार्ट जिसमें u इंटू वी है, और ये भी देखो u इंटू वी है, बट यहाँ पर साइन 7x है, यहाँ साइन 3x है। तो यहाँ पर इसके अंदर u इंटू वी रूल अप्लाई करना है और इसके अंदर भी करना है। ओके, इसको आप ऐसे कर सकते हो, इसको I1 कंसिडर करो, अलग से करो, उसके नीचे इसको I2 कंसिडर करो, बाद में यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, या तो एक ही लाइन में करोगे तो भी चलेगा। कैसे? देखो I इज इक्वल टू, सपोज ये जो हाफ है ना, ये मैं अंदर दे देता हूँ। ठीक है, हाफ इसको दिया और हाफ यहाँ भी आ जाएगा, बाद में नहीं तो प्रॉब्लम हो जाता है आगे, हम भूल जाते हैं हाफ का मल्टीप्लाई करना, मैं भी भूल जाता हूँ बहुत बार। ठीक है, तो एकदम ध्यान से करेंगे हम लोग ताकि किसी स्टेप में कोई मिस्टेक ना हो। तो हाफ u इंटू वी, देखो ये आप सबसे पहले लिएट रूल आप अप्लाई करोगे, लिएट लॉगरिथम इनवर्स अलजेब्रिक ट्रीगो एक्सपोनेंशियल। तो ये क्या है? x मतलब अलजेब्रिक है और साइन मतलब ट्रीगो है,
अलजेब्रिक और ट्रीगो, पहले कौन सा होना चाहिए, अलजेब्रिक ए, मतलब एक्स पहले है बराबर, ट्रीगो यानी साइन बाद में होना चाहिए। चलो यू इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स ये एज इट इज़, देन इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x dx, देन माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर ये जो पहला x था उसका डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x, फिर ये जो इंटीग्रेशन पार्ट था वो ऐसे ही रखेंगे साइन 7x dx, ओके, इसका इंटीग्रेशन और ये पूरा ब्रैकेट में dx। तो ये क्या हुआ, ये जो पहला वाला था ना उसका हुआ, उसको एक ब्रैकेट रखो, ये हाफ है ना, ये इसका जो पूरा फॉर्मूला यहाँ से यहाँ तक है, जो हाफ है वो पूरे के लिए, तो हाफ दोनों के पास जाएगा। अब देखो माइनस हाफ बाहर रखो, अब देखो इसको सेम तरीके से ये यही है, देखो सेम यही सब आने वाला है, 7x था यहाँ 3x है बस, सो x इंटू इंटीग्रेशन साइन 3x ओके dx, देन माइनस बड़ा सा इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन यही वाला साइन 3x dx, फिर बाहर वाले इंटीग्रेशन के लिए dx, एक ही लाइन में हमने कर दिया। अब i इज इक्वल टू हाफ, देखो हाँ x साइन 7x का इंटीग्रेशन, साइन का इंटीग्रेशन कॉस होता है और 7x है, 7x का डेरिवेटिव 7 से डिवाइड किया, लेकिन आंसर साइन का इंटीग्रेशन c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आएगा, तो यहाँ माइनस स्टार्ट में दे दिया, चलो मल्टीप्लाई हो गया, देन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1, साइन 7x का यही आ जाएगा, क्या आएगा साइन 7x का cos 7x अपॉन 7 माइनस अपॉन 7 क्यों आया, क्योंकि x के बदले 7x था, 7x का डेरिवेटिव निकाल के डिवाइड किया और यहाँ पर माइनस आया, ओके इस तरह से, और ये बाहर वाला dx अभी तक है। देन नेक्स्ट, अच्छा अब देखो यहाँ पर हाफ था तो हाफ अभी दोनों के लिए है, अभी तक हाफ मैंने अंदर दिया नहीं है, माइनस ये भी हाफ है बाहर रखता हूँ, x साइन 3x है तो cos 3x अपॉन 3x का डेरिवेटिव 3 से डिवाइड किया, c है इसलिए माइनस, फिर माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव 1, साइन 3x का वापस ये आ जाएगा ना माइनस cos 3x अपॉन 3 dx, और ये हाफ दोनों के लिए ब्रैकेट रखो, चलो हाफ को अंदर देता हूँ मैं, हाँ हाफ अंदर गया, सो 1 इंटू माइनस एक्स 2 7 ज़ा 14, ओके, फिर यहाँ क्या है cos 7x है, हाफ अंदर गया माइनस हाफ, अब देखो ये माइनस है ना, ये माइनस 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 प्लस हो गया, ओके, अभी 7 जो है वो भी बाहर आ गया 1/7, ये 7 बाहर आया, ये हाफ आया, अब सिर्फ बचा cos 7x का इंटीग्रेशन, माइनस मैंने बाहर ले लिया, ठीक है, cos का इंटीग्रेशन साइन 7x है तो फिर से 7x का डेरिवेटिव 7 से डिवाइड किया, आंसर ऐसे स्टार्ट होता है, माइनस नहीं देना, इसका इंटीग्रेशन है, फिर माइनस, ये हाफ अंदर जाने दो, अब देखो ये माइनस है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ अंदर गया तो x इंटू 1 x 2 3 ज़ा 6, ओके, और ये क्या है x आ गया और ये cos 3x, ओके इस तरह से। अब ये हाफ देखो आगे जाएगा तो क्या होगा, देखो ये माइनस था, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस हो गया, ठीक है, हाफ अंदर आ गया, अब इधर क्या है देखो ये 3 है अपॉन 3 को बाहर लिया तो 1/3, ओके 1/3 आ गया, ये माइनस तो बाहर ले लिए, अब ये cos 3x का इंटीग्रेशन है तो हमें इंटीग्रेशन वापस निकालना है cos 3x का, तो cos 3x का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन 3x डिवाइड बाई 3, और c से नहीं स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस नहीं आया, प्लस c, ओके, यहाँ पर देखो एक बार और इंटीग्रेशन निकालना था, 1/2 था इसके पास भी लेगा, ये माइनस माइनस प्लस हुआ था लेकिन ये माइनस आके माइनस हो गया, तो चलो अभी क्या करते हैं फाइनल आंसर, देखो ये निगेटिव है, ओके, तो एक काम करते हैं ये जो पॉजिटिव वाला इसको पहले रख सकते हैं या इसको ऐसे रखे तो भी चलेगा, तो ये क्या हो रहा है देखो 7 7 ज़ा 49, 49 2 ज़ा 98, तो 1/98 इंटू साइन 7x, ओके, ये टर्म पहले रख दिया पॉजिटिव था, ये निगेटिव इसके बाद रखो, माइनस 1/14 कर सकते हैं इसको, और x cos 7x ऐसे रख सकते हैं, या तो जैसे था वैसे रखो, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई वर्जन में लिख रहा हूँ यहाँ पर, फिर देखो ये 1/6 x cos 3x ऐसे लिखो, या जैसे था वैसे लिखोगे तो भी चलेगा, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 1/18, और ये क्या आ गया साइन 3x और प्लस c, तो ये आ चुका है आपका फाइनल आंसर। टेक्स्ट बुक के अंदर इसका जो आंसर दिया गया है वो कुछ अलग है, उसमें करेक्शन है, इसको अगर आप ऐसे सॉल्व करते हो तो बिल्कुल ये परफेक्ट आंसर है, ठीक है, हमारा आंसर ये आ रहा है। चलो इसको स्क्रीनशॉट लो, अगला देखते हैं। इसके पहले आपको ये बता दूं, ये जो 4 फॉर्मूलेज हैं इसकी ट्रिक याद रखो। क्या ट्रिक है, अगर दोनों अलग है, साइन कॉस है या तो कॉस साइन है, तो दोनों को साइन साइन लेना, साइन के पहले वाले के साथ a प्लस बी, दूसरे के साथ a माइनस बी,
साइन कॉस है तो प्लस, कॉस साइन है तो माइनस। अगर दोनों सेम सेम है, दोनों कॉस है या दोनों साइन है, तो आंसर में कॉस कॉस आएगा। पहले ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी। दोनों कॉस है तो प्लस, दोनों साइन है तो माइनस। इस तरह से लॉजिक से याद रखो, ट्रिक लगा के। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 में लास्ट क्वेश्चन है कॉस क्यूब रूट ऑफ एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन लेना, अकेला है, सिर्फ कॉस है। क्या किया जाए, सब्सटीट्यूशन करते हैं, लेट करना। ये जो क्यूब रूट ऑफ एक्स है यहाँ दिख रहा है आपको, इसको t कंसिडर कर लो। अगर ये t होगा तो सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है। ये क्यूब रूट इस तरफ आया तो t क्यूब हो गया। अब डेरिवेटिव लो, x का डेरिवेटिव dx, t क्यूब का क्या आएगा, 3 पहले आ गया, 3 इंटू टी स्क्वायर dt। ठीक है, तो अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। i क्या हो जाएगा, देखो i विल बिकम कॉस, ये क्यूब रूट ऑफ x क्या था t, और dx भी हमने निकाला ना, dx क्या था 3t स्क्वायर dt। ये दोनों को यूज़ करते, 3t स्क्वायर dt। लिएट रूल वापस से रिमेंबर करो, रिकॉल करो, क्या था पहले कॉस और 3t स्क्वायर। ये 3 तो बाहर आ जाएगा, नंबर जो है वो बाहर आ गया, t स्क्वायर और कॉस t। तो t स्क्वायर अल्जेब्रिक है, कॉस t ट्रीगो है। अल्जेब्रिक और ट्रीगो में अल्जेब्रिक पहले रखना है, यानी t स्क्वायर को पहले रखना है, कॉस t को बाद में। ये मैं बार बार कब से सिखा रहा हूँ, लिएट रूल आपको आ जाना चाहिए अभी तक तो। अब देखो, इसको u समझो, इसको v समझो, u इंटू वी रूल अप्लाई करते। सो i विल बिकम, देयरफॉर i इज इक्वल टू 3, बाहर रखते 3, u यानी टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी डी टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देन जो पहले टी स्क्वायर है उसका डेरिवेटिव। अब देखो यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू टी है तो विथ रिस्पेक्ट टू टी लेना, टी स्क्वायर, फिर इंटीग्रेशन ये जो था कॉस टी डी टी, और ये इस तरह से ब्रैकेट करो डी टी। ओके, अब आगे देखो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू, अब ये 3 अंदर भेज देते, 3 अंदर गया तो 3t स्क्वायर, कॉस टी का इंटीग्रेशन, देखो कॉस का इंटीग्रेशन क्या आएगा साइन टी, देन इसके बाद क्या होगा, देखो ये 3 और आगे जाएगा -3, फिर इंटीग्रेशन टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, और यहाँ पर कॉस का इंटीग्रेशन साइन टी, ये आ गया dt। ओके, अब यहाँ पर ये जो 2 आया, 2 बाहर लेके 2 इंटू 3 6 कर दो। यहाँ देखो फिर से t इंटू साइन टी आया, जैसे टी स्क्वायर इंटू कॉस टी था, तो फिर से u इंटू वी रूल अप्लाई करो। देयरफॉर i इज इक्वल टू 3t स्क्वायर साइन टी माइनस 3 2 6 कर दो। ओके, 3 2 6 हो गया, बाहर आ गया। अब इसके अंदर u इंटू वी अप्लाई करो, t और साइन टी, ये t u है और ये साइन टी v है। अल्जेब्रिक पहले रखना चाहिए, t पहले रखा है, तो आएगा t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव ऑफ t, फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी। हर बार की तरह वापस से कर दिया। देयरफॉर i इज इक्वल टू 3t स्क्वायर साइन टी माइनस, अब ये 6 अंदर दोनों के पास जाएगा, 6t। देखो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन टी का, साइन का होता है कॉस, कॉस टी, लेकिन c से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया। ओके, अब ये आगे जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस 6। अब देखो इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t 1 आया, फिर साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी, बट साइन का कॉस आ रहा है, सी जो है सी से स्टार्ट हो रहा है इसलिए माइनस डी टी। इन द नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर आई इज इक्वल टू 3t, ये तो लिखते ही जाना, इसका तो सॉल्व हो चुका है ना, प्लस 6t कॉस टी। अब देखो ये माइनस है, माइनस कॉस टी इंटू 1, माइनस कॉस टी, माइनस बाहर आएगा तो माइनस प्लस माइनस 6। कॉस टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस टी का इंटीग्रेशन होगा साइन टी। ओके, और ये t के बदले t है, यहाँ पर कुछ और नहीं है तो सिर्फ यही रखना, किसी से डिवाइड नहीं करना। और ये c से स्टार्ट नहीं हो रहा इसलिए माइनस नहीं आएगा, ये माइनस पहले से था वो बाहर आके माइनस होगा, प्लस c। अब फाइनली सारे इंटीग्रेशन हो गए, कांस्टेंट c देते। देयरफॉर i इज इक्वल टू, अब रिप्लेस करो सारी की सारी वैल्यूज़ है ना t की, वो x के फॉर्म में लिखो, t स्क्वायर, t क्या था देखो क्यूब रूट x, तो उसका स्क्वायर। तो देखो एक्चुअल में t क्या है, यहाँ से देखोगे तो t क्या है, x क्यूब रूट है, मतलब x⁻⁴ है, तो यहाँ पर t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर क्या हो जाएगा, x⁻⁴ का स्क्वायर। सो t स्क्वायर इज इक्वल टू x⁻²/3। ओके, सो ये t स्क्वायर क्या आया, x⁻²/3, देन साइन t, t इज हियर क्यूब रूट ऑफ x लिख देते। ओके, क्यूब रूट ऑफ x प्लस 6t क्यूब रूट ऑफ x कॉस t क्यूब रूट ऑफ x माइनस 6 साइन, जहाँ भी t है क्यूब रूट ऑफ x लिख दो, और प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ चुका है। ओके, अब ये जो है ये फाइनल आंसर तो है, लेकिन इसको और सिंप्लीफाई करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है देखो, साइन
एक्स क्यूब रूट, और यहाँ भी साइन एक्स क्यूब रूट, दोनों सिमिलर है, सो दोनों को कॉमन ले लो यहाँ से। तो मैं एक और स्टेप बढ़ा देता हूँ, आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो ये स्टेप ये वाला और ये टर्म है दोनों में, साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स दोनों में कॉमन लिया, यहाँ क्या बचा 3x⁻²/3, 3x⁻² माइनस 6, ओके। और ये क्या है देखो साइन क्यूब रूट एक्स यहाँ भी है, तो साइन क्यूब रूट ऑफ एक्स, चलो ये दोनों टर्म कंबाइन हो गए, बचा क्या ये 6 क्यूब रूट एक्स, यहाँ लिख देते प्लस 6 क्यूब रूट एक्स इंटू कॉस क्यूब रूट एक्स, कॉस क्यूब रूट एक्स प्लस सी। सो ये ऐसे करोगे तो भी चलेगा। ये फाइनल आंसर है, इसमें से हम कॉमन भी ले सकते हैं, कॉमन लेके ये कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पर ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो 21 का। अब क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होता है। अब मेन क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अप्रोक्स 12 क्वेश्चन है और सारे के सारे क्वेश्चन अभी तक जो हमने किए वैसे ही हैं, बट क्या होगा रिपीटेटिव यू इंटू वी रूल आएगा। मतलब एक बार आपने यू इंटू वी रूल यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई किया तो फिर से हमारे सब में बीच में आ जाएगा। तो फिर उसको क्या करना पड़ेगा, ये जैसे आई है अगर यही रिपीट हो गया तो उसको आई रख देंगे, जैसा हमने पीछे एक क्वेश्चन में देखा था। तो इस टाइप में सेकंड क्वेश्चन के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन है। चलो एक करके दिखाता हूँ आपको क्या दिया है। आई इज इक्वल टू, देखो यू इंटू वी है, बट यू और वी किसको लेना चाहिए, लिएट रूल से। लिएट रूल से अगर देखा जाए तो ये ट्रीगो है और ये एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल को हमेशा लास्ट में रखना चाहिए, ट्रीगो और एक्सपोनेंशियल में ट्रीगो पहले आएगा। तो ये एक्सपोनेंशियल है, ई मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, e⁻² कुछ होगा तो एक्सपोनेंशियल, इसको बाद में रखते हैं, ये पहले। तो साइन 3x इंटू e⁻²x ये आ गया, ये u और ये v हो गया। चलो इंटीग्रेट करते, कैसे करेंगे, u एज इट इज, देन इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव ऑफ u, ओके इसका डेरिवेटिव, देन अगेन इंटीग्रेशन ऑफ दिस यानी क्या है ये e⁻²x dx, ओके dx। नाउ i इज इक्वल टू, ये साइन 3x है, e⁻²x का इंटीग्रेशन निकलना तो आसान है, इसका वही आएगा e⁻²x का e⁻²x, बट x के बदले क्या था 2x का डेरिवेटिव 2, उससे डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस बड़ा इंटीग्रेशन साइन 3x का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव आएगा cos 3x, ओके। अच्छा ये डेरिवेटिव ले रहे हैं, डेरिवेटिव ये c से स्टार्ट नहीं होता इसलिए माइनस नहीं आएगा। इंटीग्रेशन में क्या है, आंसर c से स्टार्ट होगा तो माइनस होगा, और जब डेरिवेटिव लेते हो तो क्वेश्चन c से स्टार्ट होगा तो माइनस देते हैं। तो साइन 3x का cos 3x और x का अगेन डेरिवेटिव इसका किया 3x का तो 3, अब ये डेरिवेटिव है इसलिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या तो आगे लिख दो, ओके इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ तो डिवाइड किया था क्योंकि ये डेरिवेटिव ले रहे हैं यहाँ पर, इंटीग्रेशन अभी है बाहर, ओके। e⁻²x का इंटीग्रेशन क्या आएगा यहाँ पर, फिर से e⁻²x का e⁻²x डिवाइड बाई 2। सो आई क्या बन गया, देखो ये 1/2 यहाँ हो गया, e⁻²x पहले लिख सकते हैं या बाद में भी लिखो चलेगा, ये 1/2 नंबर पहले ले लो, साइन 3x e⁻²x ये हो गया, ठीक है रीअरेंज। अब देखो ये नंबर क्या है 2 और 3, 3/2 बाहर ले लो, ट्रीगो को पहले एक्सपोनेंशियल को बाद में, ये ट्रीगो को पहले रखते cos 3x, और ये फिर से u इंटू वी रूल यहाँ पर आ गया, देखो ये u और ये v आ गया, ठीक है यहाँ एक बार किया था वापस आ गया, तो फिर से करने का, फिर से करेंगे तो ये cos है वो साइन हो जाएगा, और फिर ये क्वेश्चन यहाँ रिपीट होगा, तो ये जो क्वेश्चन है उसको i सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देखो i इज इक्वल टू हाफ साइन 3x, ये कॉपी करते जाओ e⁻²x माइनस 3/2, चलो ये क्या आ जाएगा cos 3x एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x dx माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, फिर डेरिवेटिव किसका, पहले वाले का cos 3x का, फिर इंटीग्रेशन ये जो लिया था ना ये e⁻²x dx, फिर बड़े इंटीग्रेशन के लिए dx, ये आ गया हाफ साइन 3x e⁻²x माइनस 3/2। अब ये 3/2 दोनों के पास लेके जाओ, ये एक टर्म है और ये एक दूसरा टर्म है, तो ये 3/2 इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ cos 3x e⁻²x का इंटीग्रेशन e⁻²x अपॉन 2, 3/2 आके मल्टीप्लाई हुआ था, अब ये 3/2 यहाँ जाएगा, माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट ओपन हुआ 3/2 इंटीग्रेशन cos 3x का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, 3x का वापस डेरिवेटिव 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर, तो इंटू 3, चलो e⁻²x का डेरिवेटिव, अरे इंटीग्रेशन e⁻²x, 2x का डेरिवेटिव 2 से डिवाइड कर दिया, और ये dx। अब फाइनली देखो हाफ साइन 3x इंटू e⁻²x माइनस ये क्या है 3/2 2 4 cos 3x इंटू e⁻²x
अब देखो ये माइनस बाहर आएगा, माइनस प्लस माइनस, ये 3 बाहर आया, 3 3 जा 9, ये 2 बाहर आया, 2 2 जा 4, इंटीग्रेशन क्या बच गया, साइन 3x इंटू ई रेस टू 2x और dx। अब क्वेश्चन को देखो, साइन 3x ई रेस टू 2x है ना, ये क्या है वो i, सेम आया, इसको i रखते, सो इट विल बिकम i इज इक्वल टू हाफ, ये सब तो बार बार वही लिखना पड़ रहा है, देखो 9/4 i, ये पूरा जो था ये पूरा i है, क्वेश्चन है, क्वेश्चन रिपीट हुआ इसलिए उसको i सब्स्टिट्यूट किया। -9/4 i यहाँ पर आएगा, तो इस i के साथ प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा i प्लस 9/4 i, और ये वापस से कॉपी करो, हाफ साइन 3x ई रेस टू 2x माइनस 3/4 कॉस 3x ई रेस टू 2x। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो 4 × 1 4, 4 + 9 13, 13/4 i आ गया इस तरह से, और यहाँ पर क्या आ गया, देखो साइन 3x कॉस 3x, ई रेस टू 2x कॉमन आ गया, ऐसे 1/2 ई रेस टू 2x कॉमन, 1/2 कॉमन, ई रेस टू 2x कॉमन, तो ये क्या बच गया, साइन 3x माइनस यहाँ से 1/2 कॉमन आया तो 3/2 बच गया, कॉस 3x, और ये ई रेस टू 2x तो कॉमन है। अब देखो ये 13/4 है, हमको तो i की वैल्यू निकालनी थी, क्वेश्चन में i था, i के साथ 13/4 आया, 13/4 को हमेशा उस तरफ लेके जाओ, तो क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पर i इज इक्वल टू, ये 13/4 राइट साइड में गया तो उल्टा हो जाएगा 4/13 इंटू, यहाँ पर ऑलरेडी 1/2 हमने कॉमन लिया था, 1/2, और ये ई रेस टू 2x था, ई रेस टू 2x ब्रैकेट में क्या है, देखो साइन 3x माइनस 3/2, साइन 3x माइनस 3/2 कॉस 3x है ये। अभी यहाँ पर सब इंटीग्रेशन हो चुका है ना यहाँ पर, तो देखो ये इंटीग्रेशन हो चुका है, यहाँ पर आप प्लस एक कांस्टेंट दे सकते हो यहाँ पर ही, ओके, प्लस कांस्टेंट कहीं से भी दे दो, ये प्लस C1 C2 सारे कांस्टेंट रहते, फाइनली एक आंसर में कांस्टेंट आना चाहिए, प्लस कांस्टेंट, तो ये कैंसिल हुआ, 2 2 जा, सो i इज इक्वल टू, देखो इसको भी अगर करना है तो 2 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, देखो ये क्या आ जाएगा 1/13, ओके, ई रेस टू 2x, ये जो 2 था ना ये ऊपर, उसको अंदर लेके जाओ, सो 2 साइन 3x माइनस ये 2 यहाँ है तो 2 2 कैंसिल, 3 कॉस 3x, तो अंदर जो डिनोमिनेटर था वो हट गया, ये हट गया, ठीक है, या तो 2 बाहर रखोगे तो भी चलेगा, ओके, जैसे करना है वैसे करो। देखो ये आंसर आ चुका है। अब ये सेकंड में पहला क्वेश्चन था, सेकंड के अंदर पहला क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप था। अलग टाइप क्या था कि जब आप इसको इंटीग्रेट करते हो तो वापस से वही चीज़ रिपीट होके आ जाती है हमारे सामने, तो उसको हम आई, ये क्वेश्चन क्या था, आई रख देंगे, और ये आई का जो टर्म है उसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड में लाओ, और यहाँ ऑलरेडी जो आई है उसके साथ प्लस करो, फिर जो नंबर बचेगा कांस्टेंट उसको वापस राइट साइड में लेके जाओ, और यहाँ पर जो भी बचा है वो, तो इस तरह से है ये। अब ये जो 13/4 है इक्वल के राइट साइड में आया तो क्या होगा, 13/4 इस तरफ आया तो 4/13, बट यहाँ पर एक प्लस कांस्टेंट भी है, तो समझो कि ये जो कांस्टेंट आया ना इसको C1 नाम दो, ये 13/4 आएगा ना, तो इस जो कांस्टेंट C1 है, ओके, ये जो कांस्टेंट C1 है इसके साथ भी आ जाएगा 4/13, ओके, और 4/13 C1 को हम एक नया कांस्टेंट देते हैं C, यहाँ पर लिख सकते हैं सिंस 4/13 C1 इज इक्वल टू C, यहाँ पर हमने कंसीडर किया लेट, ओके, तो ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से जब कभी भी देखो हर स्टेप में होगा i इंटू 13/4 है, जब यहाँ आएगा तो 4/13 होगा, बट यहाँ तो प्लस है, कांस्टेंट है ना, तो ये दोनों में जाएगा, यहाँ भी आएगा यहाँ भी आएगा, या तो ऐसे समझिए यहाँ एक ब्रैकेट है 4/13 यहाँ पर आया, वो दोनों के लिए, तो 4/13 का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो इसमें भी होगा, ओके, तो इसलिए इसको अलग कांस्टेंट दिया C1, ओके, और 4/13 के साथ वो पूरा कांस्टेंट मिलके पूरा एक कांस्टेंट C, तो ये स्टेप करना यहाँ पड़ेगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में, सेकंड वाला ये बिल्कुल पहले के साथ मिलता जुलता, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई रेस टू -x इंटू कॉस 2x। अच्छा, पहले क्वेश्चन में यहाँ पर साइन था, अभी ये कॉस है, तो बिल्कुल वैसे ही करना, आपको आ जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है सेकंड में सेकंड। थर्ड वाला थोड़ा अलग है, मैं बताता हूँ आपको क्या करेंगे। देखो i इज इक्वल टू साइन इंटू साइन ऑफ लॉग x, यहाँ पर कोई बच्चे समझ लेते हैं, कुछ कुछ बच्चे की ये साइन है और ये लॉग, दो फंक्शन है, ये u ये v, ऐसा नहीं है, ये एक ही फंक्शन है, साइन ऑफ लॉग x का साइन ऐसे दिया है, तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, चलो मैं यहाँ बताता हूँ, पुट ये जो log x है ना इसको t सब्सटीट्यूट करना, पुट log x इज इक्वल टू t, ठीक है। तो अब इसको क्या करता ना, एक ट्रिक आपको बताता हूँ, यहाँ पर है ना ये जो log x है इसका बेस e समझो, ओके, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है कि ये जो log x है ना इसका जो बेस है e, ये देखो इस तरह से, जो बेस e रेस टू t इज इक्वल टू x,
एक्सपोनेंशियल फॉर्म 11th में आपने सीखा है। तो ये 11th का कंसेप्ट है। अभी तो ये लॉगरिथम आपको है नहीं, बट अगर आपको ये बेसिक सीखना है लॉगरिथम के कितने प्रॉपर्टीज़ होते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके ट्रीगो के सारे फॉर्मूले, लॉग की सारी प्रॉपर्टी सब आप प्रैक्टिस कर लेना। ओके, मैं स्पेशली एक सोच रहा हूँ आप लोगों के लिए लॉगरिथम का एक वीडियो वापस से बना के देता हूँ जो आपको यहाँ पर यूज़ हो रहा है। तो ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म, लॉगरिथमिक फॉर्म था e⁻t = x। अब क्या होगा इसका, अगर डेरिवेटिव लेते हैं x का डेरिवेटिव dx, e⁻t का e⁻t dt और x का dx, तो यहाँ पर dx की जगह पर ये रिप्लेस करते हैं और log x की जगह पर t। देयरफॉर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, चेंज साइन ऑफ log x को हमने कंसिडर किया t। अच्छा, इसका बेस कुछ नहीं है तो e है। ओके, dx की जगह पे क्या आ जाएगा, e⁻t dt। अब लिएट रूल अप्लाई करो, LIATE, लिएट रूल क्या, ये ट्रीगो और एक्सपोनेंशियल, ट्रीगो और एक्सपोनेंशियल, पहले t बाद में e, पहले ट्रीगो बाद में एक्सपोनेंशियल। तो चलो ये बराबर है। अब u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं, क्या आएगा, u साइन t इंटीग्रेशन e⁻t dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव रहेगा, ये विथ रिस्पेक्ट टू t। पहला टर्म क्या है, देखो ये u, डेरिवेटिव ऑफ u यानी साइन t का डेरिवेटिव, देन इंटीग्रेशन, ये जो सेकेंड पार्ट था ये e⁻t dt। चलो अब यहाँ आप बोलोगे dt दो बार क्यों आता है, देखो ये dt इस इंटीग्रेशन के लिए और ये वाला dt बड़े इंटीग्रेशन के लिए। ओके, ये ब्रैकेट है। नेक्स्ट स्टेप, i = साइन t, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन t का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस t। ये माइनस आएगा नहीं, बिकॉज डेरिवेटिव लेते समय ये देखने का, ये c से स्टार्ट हो रहा है नहीं तो माइनस नहीं आएगा। ओके, ये हो गया कॉस t, e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t dt। अब देखो आगे वापस से देखेंगे तो ट्रीगो पहले, एक्सपोनेंशियल बाद में, तो ये वापस से आ चुका है कॉस t e⁻t। हम लोग थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, जो आई था क्या था, साइन t इंटू e⁻t था, या तो साइन ऑफ log x था। चलो इसको वापस से करते हैं, i = साइन t e⁻t, ये तो सॉल्व हो चुका है, माइनस ये u इंटू वी रूल वापस करते हैं, हाँ, कॉस t e⁻t इंटीग्रेशन dt माइनस बड़ा इंटीग्रेशन, देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कॉस t, देन इंटीग्रेशन सेकेंड वन e⁻t dt, फिर पूरे बड़े इंटीग्रेशन के लिए dt। देयरफॉर i = साइन t e⁻t माइनस, अब देखो ये माइनस है, ये पूरा एक ही ब्रैकेट है, माइनस अंदर जगह तो सबका साइन चेंज होगा। ये हो गया कॉस t e⁻t का इंटीग्रेशन e⁻t। ओके, ये आ गया माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन कॉस t का डेरिवेटिव माइनस साइन t, क्या आ गया, माइनस साइन t। ओके, और e⁻t का क्या गया, e⁻t ही रहेगा और dt। अब ये जो माइनस आया, माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस। देयरफॉर i = एकदम ध्यान से देखना अभी, हाँ, इंपॉर्टेंट स्टेप, e⁻t माइनस कॉस t e⁻t। देखो ये माइनस बार है, माइनस प्लस माइनस। अब ये जो इंटीग्रेशन साइन t e⁻t है वो क्या है, साइन t e⁻t i है, i। तो ये जो साइन t e⁻t है वो i है, और ये जो माइनस है वो मैंने बाहर ले लिया ऑलरेडी। यहाँ पर एक कांस्टेंट देते हैं +c1, क्यों, क्योंकि यहाँ से नंबर आएगा तो पता है ना। चलो नहीं पता है तो भी बताता हूँ, माइनस आई इस तरफ लाओ, i, ये माइनस आई इस तरफ आए तो प्लस आई प्लस आई 2i। यहाँ पर देखो e⁻2 कॉमन आ रहा है, तो साइन t माइनस कॉस t, और इसमें से e⁻t कॉमन, माइनस आई तो यहाँ पर आ चुका था +c1। अब ये 2 यहाँ पर लेके आओ, दोनों में डिवाइड होगा, i = यहाँ पर हो जाएगा 1/2 साइन t माइनस कॉस t e⁻t प्लस यहाँ पर भी होगा c1/2, ये c1 है। ओके, अब c1/2 को c रख दो, i लिखना। यहाँ पर क्या करोगे, देखो ये e⁻t सब्सटीट्यूट करो, जो t था, t तो क्वेश्चन में था नहीं ना, t किसको लिया था, log x को, e⁻t को x। तो देखो ये e⁻t है इंटू, यहाँ पर पहले समझते, मान लो कि ये e⁻t पहले है, तो e⁻t इंटू 1, e⁻t की जगह पर x रखते हैं, e⁻t x, ये x हो गया, अपॉन में क्या है 2। अब देखो ये साइन t क्या था, log x, e नहीं रखेंगे तो भी मतलब e रहेगा ही, log x। ओके, माइनस इधर बड़ा ब्रैकेट दे देते, ओके, साइन, फिर कॉस t यानी log x, ये e⁻t पहले लिया, उसका मतलब x समझ लिया, c1 + c2 को नया कांस्टेंट दिया c। तो ये हो गया फाइनल आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यहाँ पर थर्ड हो गया, सेकंड वाला जो है आपके लिए होमवर्क दिया मैंने, आप फर्स्ट के जैसे ही मैच करके करो। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं।
अब ये सही हुआ। आगे बढ़ते हैं। अब आगे का जो क्वेश्चन है सेकंड में, फोर्थ के बाद जितने भी क्वेश्चन है 12 तक, वो ये 3 फॉर्मूले के ऊपर डिपेंड है जो मैंने आपको स्टार्ट में दिए थे। क्या थे फॉर्मूले? देखो सपोज ये एक फॉर्मूला और ये फॉर्मूला, ये दोनों सिमिलर है जब एक्स स्क्वायर पहले होता है। एक्स स्क्वायर अगर पहले होगा प्लस ए स्क्वायर है या माइनस ए स्क्वायर है। तरीका क्या है? सबसे पहले x/2 लिखो, x/2 दोनों केस में, और रूट करना, ये जो क्वेश्चन है वही। ओके, रूट करना ये कब? जब इसका इंटीग्रेशन लोगे तब, और यहाँ पर dx होगा। ओके, इंटीग्रेशन और dx होगा। तो हम लोग इसके लिए फॉर्मूला दे रहे हैं, जब भी इंटीग्रेशन होगा तब इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना। बना देते हैं इंटीग्रेशन, बट यहाँ dx लिखना पड़ेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx, इंटीग्रेशन विथ रेस्पेक्ट टू dx। क्या ट्रिक है? देखो इसका इंटीग्रेशन जब एक्स स्क्वायर पहले होता है तो x/2 आएगा, फिर ये जो क्वेश्चन है वही आ गया, फिर प्लस a²/2, ये जो a² है दैट अपॉन 2 लॉग, फिर ये x प्लस वापस से जो ये है वही। ओके, अगर माइनस है तो वैसे ही x/2 जो क्वेश्चन है वो आएगा, माइनस आएगा। यहाँ देखो प्लस था तो यहाँ माइनस है, फिर वापस सब कुछ वही है, a²/2 लॉग x प्लस, यहाँ पर प्लस ही लेना और फिर ये ब्रैकेट। सिर्फ अगर a² पहले है, रूट में a² माइनस x² है, एट दैट टाइम क्या होगा? स्टार्ट तो वैसे ही रहेगा x/2 और ये क्वेश्चन प्लस a²/2, यहाँ प्लस ही आएगा। बट ये जो लॉग आता था, लॉग के बदले a² माइनस x² है तो साइन इनवर्स x/a लेना। ये तीनों फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, एक्सरसाइज स्टार्ट करने के पहले याद रखो, इसको यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखो कि फोर्थ में क्या है। यहाँ से i इज इक्वल टू क्या दिया है? देखो इंटीग्रेशन √5x² प्लस 3। यहाँ से देखो ये इस फॉर्मेट में है ना, x² प्लस a², बट यहाँ तो x अकेला होना चाहिए था, 5 है, 5 को बाहर ले लो। कैसे आ जाएगा? देखो 5 बाहर लोगे तो √5 बाहर आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर x² हो गया, और ये क्या है? 3, 5 बाहर लिया तो 3/5, यहाँ से 5 बाहर आया तो यहाँ 5 था नहीं, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 रूट के बाहर आएगा तो √5 हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर dx सिंप्लीफाई कर दें, i इज इक्वल टू, देयरफॉर i इज इक्वल टू √5 बाहर आ गया एकदम, इंटीग्रेशन ये क्या हो गया? देखो √x द होल स्क्वायर प्लस ये किसका स्क्वायर है? √3/√5 का स्क्वायर, या तो एक ही रूट बना के करोगे तो भी चलेगा। चलो देयरफॉर अब यहाँ पर क्या करना है आपको? ब्रैकेट में सीन्स करके ये फॉर्मूला लिखना है। कौन सा? √x² प्लस a²। कहाँ पर है? ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर रीजन में देना। ओके, इसके बाद आप फॉर्मूला अप्लाई करो जो यहाँ पर लिखा क्या है? देखो देयरफॉर i इज इक्वल टू √5 बाहर है, बाहर ही रखो, देन इंटीग्रेशन √x² प्लस a²। कौन सा टाइप है? देखो ये क्या होता है? पहले x/2, x क्या है? ये x/2 हमेशा, फिर रूट, ये जो क्वेश्चन था क्वेश्चन ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या था? ये, बट एग्जैक्टली ये कहाँ से आया था? यहाँ से, तो लिख दो x² प्लस 3/5, देन क्या है? प्लस a²/2 प्लस a² मतलब ये a और उसका स्क्वायर, तो ये 3/5 आएगा, बट a²/2 भी है तो अपॉन क्या आ गया? 2। ओके, देन लॉग x प्लस रूट, वापस से x² प्लस a², क्या है वो? x² प्लस a², ये है, देखो ये क्वेश्चन यूज़ करो, और प्लस c, ब्रैकेट दो, ये √5 इन दोनों टर्म के लिए। यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, फाइनली ये हो चुका है, बट एक स्टेप और करते, √5 इंटू ब्रैकेट x/2 √x² प्लस 3/5 प्लस 3, देखो 3/5/2, तो 5 और 2 का मल्टीप्लाई के 5 2 ज़ा 10 लॉग x प्लस √x² प्लस 3/5 प्लस ये ब्रैकेट क्लोज c। ओके, √5 दोनों के लिए कॉमन है, तो ये आ गया आपका फाइनल आंसर। तो अभी जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं सेकंड के फोर्थ के बाद से, सिर्फ आपको ये तीनों फॉर्मूले याद रहने चाहिए। चलो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है फिफ्थ वाला, ये बिल्कुल देखो a² माइनस x² टाइप है यहाँ पर, लेकिन a² के बाद x² आना चाहिए था, बट x² तो है नहीं, x⁻⁶ है, और ये रूट सिर्फ होना चाहिए, तो उसके पहले x² भी दिया है, तो क्या करूँ? तो इसको हम कुछ ऐसे करते हैं ना कि ये x² और dx dt हो जाए, यहाँ पर कुछ सब्सटीट्यूट करते हैं। तो हम इस क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x², समझो ये अंदर जो है ना ये a² है और ये x³ का स्क्वायर है, समझो इस तरह से। ऐसा करने से क्या होगा? ये जो x³ है उसको लेट करो, लेट x³ इज इक्वल टू t, तो इससे क्या हो जाएगा? x³ t है तो फिर इसका डेरिवेटिव लोगे तो 3x² dx इज इक्वल टू dt, ये आ गया। क्या आ गया? देखो 3x² dx इज, और अभी यहाँ पर x² और dx है ना, सो x² dx मिलके क्या हो जाएगा? 3 यहाँ, तो dt/3। तो ये क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो गया?
ए स्क्वायर माइनस ये जो है ना एक्स क्यूब उसको टी कंसिडर किया है, देखो टी, तो ये हो जाएगा टी उसका स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर और डी एक्स जो है वो क्या है डी टी अपॉन 3, तो ये जो डी एक्स है वो हो जाएगा डी टी अपॉन 3। नेक्स्ट स्टेप देयरफॉर आई इज इक्वल टू, ये अपॉन 3 बाहर ले लो, ये क्या है इंटीग्रेशन रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर डी टी। कौन सा फॉर्मूला देखो ये वाला रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन इनवर्स आता है इसमें। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/3 बाहर रखो, क्या ट्रिक था x अपॉन 2, x मतलब क्या हमारा t, सो t अपॉन 2, देन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यानी जो है वो, ओके यही, फिर प्लस ए स्क्वायर बाई 2, देन साइन इनवर्स x बाई ए, x क्या है हमारा, x हमारा t है तो t बाई ए और प्लस c, तो ये है, ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे करते हैं। देयरफॉर आई इज इक्वल टू, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, 1/3 चाहिए तो अंदर दे दो, तो ये 1/3 अंदर जाएगा तो क्या होगा देखो 3 2 ज़ा 6, 1 इंटू टी का वैल्यू क्या था एक्स क्यूब, तो यहाँ पर आ गया एक्स क्यूब, ओके, फिर रूट ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, टी क्या था एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर एक्स रेज टू 6 प्लस, अब ये प्लस 1/3 भी आ जाएगा, ये 3 2 ज़ा देखो 3 2 ज़ा 6, 1 इंटू ए स्क्वायर, देन साइन इनवर्स टी, वापस टी क्या है देखो एक्स क्यूब अपॉन ए की जगह पर तो ए दिया हुआ है ऑलरेडी, और अब ब्रैकेट ये खोल सकते हैं क्योंकि मैंने जो 1/3 था उससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया फाइनल आंसर। अच्छा, इसको टेक्स्ट बुक में आप मैच करोगे तो टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर जो है ए स्क्वायर के नीचे 2 दिया हुआ है, तो यहाँ 6 आ रहा है, ठीक है, तो करेक्शन है वहाँ पर आंसर में, ये सही है 6, क्योंकि ये 3 कहाँ जाएगा 2 तो आ रहा है, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 3 2 ज़ा 6। चलो ये फाइनल आंसर है, स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत छोटे छोटे सॉल्यूशन है। अब अगला जो क्वेश्चन है 6th, यहाँ पर देखोगे प्रोडक्ट दिया हुआ है रूट के अंदर, इसको इंटीग्रेशन भी लिखना है, इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट x इंटू 7 7x, ओके, इस तरह से x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर, x माइनस 3 इंटू 7 3 7 ज़ा 21 माइनस माइनस प्लस 3 इंटू एक्स 3x, रूट के अंदर ये आया, इसको जरा रीअरेंज करते हैं हम लोग, रीअरेंज करेंगे, कैसे करेंगे देखो सब नेगेटिव में दिया हुआ है ये भी 21, ओके, तो किस तरह से किया जाए देखते हैं। रूट, चलो ये -21 पहले लिखते हैं क्योंकि ये माइनस एक्स स्क्वायर निगेटिव है ना, इसलिए इसको बाद में रखते हैं, -21 को पहले लग दिया, फिर माइनस, फिर एक्स स्क्वायर, और फिर क्या है 7x और 3x मिलके 10x प्लस 10x, ये आ गया देखो ये dx। थोड़ा सा रीअरेंज करने की ज़रूरत है यहाँ पर, समझो ज़रा ध्यान से, ओके, ये हो गया। अब माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से, दोनों में से माइनस कॉमन, तो ये एक्स स्क्वायर हुआ और ये माइनस हो जाएगा, क्यों माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस कॉमन लिया ना, प्लस था तो माइनस हो गया। अब यहाँ पर इसको कंप्लीट स्क्वायर करना पड़ेगा, जैसे हम लोग पिछले एक्सरसाइज में कर रहे थे वैसे, तो x का कोएफिशिएंट क्या है, थर्ड टर्म निकालने के लिए 10 है, तो 10 का आधा किया तो 5 का स्क्वायर 25, याद आ रहा है क्या करते थे, x का जो कोएफिशिएंट है 10 उसका हाफ करो 5, उसका स्क्वायर करो 25, तो यहाँ पर 25 प्लस करना पड़ेगा और 25 माइनस करना पड़ेगा, सो क्या आ जाएगा देखो ये -21, ओके, माइनस यहाँ पर क्या करेंगे देखो एक्स स्क्वायर माइनस 10x है, 25 को प्लस करना और माइनस करना, ये इस तरह से, तो क्या मिलेगा हम लोग को इंटीग्रेशन -21 माइनस, ओके, ये हो जाएगा देखो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा x माइनस ये 25 यानी 5 द होल स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला मिल गया, और ये माइनस अंदर जाएगा इस माइनस के साथ, तो +25 हो गया, क्या हो गया +25, -25 था ना, देखो इन तीनों को मिला के कंप्लीट स्क्वायर बन गया, और ये माइनस अंदर गया, -25 +25 हो गया। आगे i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, देखो ये 25 और -21, +25 -21 दोनों नंबर है, कांस्टेंट है, इसमें से इसको माइनस किया, 25 में से 21 गया तो 4, और रूट के अंदर वो भी 4, और ये क्या है x - 5 द होल स्क्वायर और dx। अब देखोगे आपको फॉर्मेट आ गया, देखो रूट 4 क्या होता है 2 का होल स्क्वायर, और ये है x - 5 द होल स्क्वायर। अब मैच करो, देखो पहले कांस्टेंट है 2a रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, कौन सा है देखो ये है। चलो i इज इक्वल टू, यहाँ पर आपको अभी फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, कौन सा फॉर्मूला, ये सेकेंड वाला फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूज़ करें, क्या फॉर्मूला था x/2, तो x यानी क्या है x - 5, सो x - 5/2, देन रूट क्वेश्चन जो था वो
अब ये जो क्वेश्चन था ये पूरा ये कहाँ से आया था, ऊपर जाते जाओ ये, तो ये लिख सकते हैं क्योंकि कुछ कॉमन नहीं लिया ना हमने, ये लिख सकते क्या है वो, x माइनस 3 7 माइनस एक्स। ओके, या तो आप ये लिखो, ये लिखोगे तो भी चलेगा ये वाला। ओके, या तो ये जहाँ से आया ना वो क्वेश्चन लिख देना। देन क्या है, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 ए स्क्वायर। अभी यहाँ पर ए स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर मतलब ये 2 का स्क्वायर, ये ए स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना है, ये ए स्क्वायर 4 है, 4 बाई 2। फॉर्मूले में क्या है, ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स यानी क्या है, ये है एक्स माइनस 5 अपॉन ए क्या है 2 और प्लस सी। तो फाइनली अगर कुछ करना है तो ये कर सकते हैं, ये 2 से 4 कैंसिल 2, सो आई इज इक्वल टू एक्स माइनस 5 अपॉन 2, ये आ चुका है। रूट यहाँ पर मैंने डायरेक्ट ये जहाँ से आया था वो क्वेश्चन लिख दिया, आप ये लिखोगे तो भी चलेगा, और ये जहाँ से आया वो लिख दिया तो और अच्छी बात है। प्लस ये 2 आ गया साइन इनवर्स, और यहाँ पर मिल गया x माइनस 5/2 प्लस सी। तो ये हो गया फाइनल आंसर। इस तरह से करना है बिल्कुल। हम लोगों ने जो पहले किया था 3.2 A B C के अंदर वो सारी चीज़ें यहाँ यूज़ हो रही है। कंप्लीट स्क्वायर कैसे करना था वो भी सीखा था आपने, और ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखो। चलो स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 7th क्वेश्चन भी मजेदार है, ध्यान से देखो क्या दिया, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट 4/x ब्रैकेट 4/x प्लस 4 और dx। ये इंटीग्रेशन और dx खुद से लिखना पड़ रहा है बिकॉज क्वेश्चन में दिया हुआ है इंटीग्रेट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर एक ट्रिक हमको फॉलो करना है, सब्सटीट्यूशन वाला ही। ये देखोगे रूट, ये जो 4/x है वो क्या होगा, 2/x का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4/x, और वैसे ये जो 4/x है इसको भी कर सकते हैं 2/x का स्क्वायर, और प्लस 4 को क्या कर सकते हैं 2 का स्क्वायर, इस तरह से। अच्छा, इन द नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर देयरफॉर लिखते जाओ इंटीग्रेशन। ये देखो 2/x का स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट के बाहर आ जाएगा, ये रूट के बाहर आ गया, तो रूट के अंदर क्या बचा, ये 2/x द होल स्क्वायर। ये बाहर नहीं आ पाएगा बिकॉज इसके साथ प्लस 2 स्क्वायर यानी 4 है, ये बाहर आया तो हम इसको इधर लिख देते 2/x द होल स्क्वायर और dx। क्यों ऐसा कर रहा हूँ मैं, यहाँ लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अब क्या करता हूँ, पुट करता हूँ, लेट 2/x है ना उसको t कंसिडर करते हैं। इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 2/x का, 2/x इन, देखो अभी डेरिवेटिव लेना है ना, 2/x का डेरिवेटिव 2/x इंटू log 2 ये आ जाएगा, और dx आ जाएगा इज इक्वल टू ये t का dt आ गया। कैसे आ गया, 2/x का 2/x log 2, फिर dx भी आएगा और t का dt। अब यहाँ क्वेश्चन में देखो क्या है 2/x, अच्छा यहाँ स्क्वायर नहीं बाहर आएगा, 2/x द होल स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आया तो स्क्वायर नहीं रहेगा, स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ मैंने गलती से स्क्वायर लिखा था, रूट के बाहर आ गया। तो अब देखो 2/x और dx है, 2/x और dx, तो कैसे आ जाएगा 2/x और dx, log 2 वहाँ गया तो 1/log 2 और dt हो गया। तो अब ये एक सब्सटीट्यूशन है और ये दूसरा सब्सटीट्यूशन है, दोनों का यूज़ करो। कैसे हो जाएगा, देयरफॉर आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ये जो है क्या हो जाएगा, देखो रूट 2/x क्या है t स्क्वायर, और ये क्या है 2 स्क्वायर, अच्छे से लिखता हूँ 2 स्क्वायर, और ये 2/x और dx क्या हो गया 2/x dx 1/log 2 dt। अभी 1/log 2 क्या है, ये कांस्टेंट है, बाहर ले लो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1/log 2, ये कांस्टेंट होने की वजह से इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब ये जो है देखो बेसिक फार्मूला आप लोग जो कर रहे थे वो आ चुका है, t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt। अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि ये सारी चीज़ें अब आप खुद से भी कर सकते हो। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा, देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये पहला वाला है तो x/2 यानी t/2, देन रूट ये जो था वही क्या है, ये t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 है, फिर a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर a क्या है 2, 2 का स्क्वायर 4, 4/2 log x प्लस x मतलब t प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी 4 प्लस c है ना, a 2 का स्क्वायर 4 है। ये आ चुका है आंसर, बट ये t के फॉर्म में है, इसके अंदर क्वेश्चन में तो t था नहीं, x था, तो री सब्सटीट्यूट करो। देयरफॉर i इज इक्वल टू जो बाहर है 1/log 2, ये तो ऐसे ही रहेगा। देन यहाँ देखो t/2 था, t किसको लिया था t 2/x, ये हो जाएगा 2/x/2 रूट t क्या था 2/x, तो 2/x द होल स्क्वायर प्लस 4 प्लस ये कैंसिल हो गया 2 आया, log t 2/x है प्लस रूट t 2/x उसका स्क्वायर प्लस 4
प्लस सी, यानी कि हमको अभी एक स्टेप और करना चाहिए इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए। क्या आ जाएगा देखो, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग 2 एज इट इज़, एक सेकेंड, क्या आ जाएगा 1 अपॉन लॉग 2, फिर ब्रैकेट ये जो 2 है ना, 2 का पावर कुछ नहीं तो 1 है, ये ऊपर आया तो क्या होगा, दोनों भी 2 बेस सेम है, दोनों के पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 2 रेज टू x माइनस 1 हो गया, ये जो 2 का पावर 1 था ये ऐसे हो गया। फिर ब्रैकेट के अंदर क्या है देखो, 2 रेज टू एक्स का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 रेज टू एक्स कर सकते हैं इसको, 4 रेज टू एक्स प्लस 4, क्वेश्चन में देखो वही था ना, उसके अकॉर्डिंग कर दिया, प्लस 2 लॉग क्या दिया है 2 रेज टू एक्स प्लस 2 रेज टू एक्स प्लस फिर रूट 2 रेज टू एक्स स्क्वायर क्या करोगे, 2 का स्क्वायर 4 रेज टू एक्स प्लस 4 प्लस सी, जो क्वेश्चन था उसके अकॉर्डिंग आंसर आ चुका है। तो ये है हमारा आंसर, ठीक है। चलो इस तरह से करना था, स्क्रीनशॉट ले लो। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा 3.3 का, उसमें मेन 7 क्वेश्चन तक हो गए हैं और 5 क्वेश्चन है 8, 9, 10, 11, 12, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, ओके। तो इंटीग्रेशन सीख रहे हैं, धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा। बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चन हैं, आप खुद से ट्राई करो। और अब ये जो चैप्टर है ये फिनिश होने ही आ रहा है, बट मैं ऐसे देख रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे अभी बहुत पीछे हैं। मैंने जो पीछे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव सिखाया था, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन सिखाया था, अभी तक वही कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे नहीं है। तो फटाफट मेरी स्पीड तक आ जाओ, मैं जो सिखा रहा हूँ उस लेवल तक आने की कोशिश करो। मैं टेस्ट सीरीज़ भी आपको साथ में देते जा रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप पर आप होंगे तो आपको पता ही होगा कि टेस्ट जो है फटाफट आते जा रहे हैं, आप लोग टेस्ट देते जा रहे हैं जितना भी मैंने चैप्टर सिखाया है। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप पर नहीं हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दूंगा, उस लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये जो चैनल है इस पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग रही है, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर दूँ, इसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर करो, ताकि जो बच्चे जो है यहाँ वहाँ पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको पैसे मांगे जा रहे हैं हर जगह पर, वो फ्री पढ़ सकते हैं, उन्हें पता नहीं है, तो उन तक इस चैनल को पहुँचाओ ताकि वो पूरी मैथ्स की तैयारी फ्री में मेरे साथ और आपके साथ कर सकें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।